सूक्ष्म वतनवासी हर एक बच्चा अपनी सूक्ष्म शक्तियों व सूक्ष्म गुणों व सूक्ष्म स्वरूप सबको इमोज्ड रूप में इस विश्वास के साथ कि वो पोषित भी हो रहा और वो कार्य में भी, एक्शन में भी, कर्म में भी आ रहा, और सिर्फ बाबा की छत्र छाया में पल रहा, वहां कोई और नहीं, कोई भी और नहीं। हम सभी एक ऐसी वूम में हैं, एक ऐसे परवरिश में हैं जहां सिर्फ पर्सनली बाबा है, एक दूसरे के भी हम साथ नहीं। उस पर्सनल ऑरा में जाएं, उस पर्सनल पालना में अपने आप को महसूस करते रहें कि मेरा फरिश्ता स्वरूप निरंतर बाबा के छत्र छाया में पोषित हो रहा है। वहां शिव पिता गुरु बनकर फरिश्ता सो देवता बने की दीक्षा दे रहे हैं, शिक्षक बनकर मुझे निरंतर पढ़ा रहे हैं, पिता बनकर पूरा एटमॉस्फेयर दे रहे हैं, सारे अरेंजमेंट, सारे कंफर्ट्स क्रिएट कर रहे हैं, जिससे मेरा फरिश्ता रूप निरंतर पोषित होता रहे, बढ़ता रहे और अपने देवता स्वरूप की ओर बढ़ता जाए। इस एकमात्र उद्देश्य के साथ, इस एकमात्र निश्चय के साथ, इस एकमात्र संकल्प के साथ सभी एकाग्रचित, फुल फोकस्ड ऑन शिव बाबा। आज 25 अप्रैल 2025 प्रातः मुरली ओम शांति। बाप दादा मधुबन मीठे बच्चे आपकी श्रीमतों में सदा सुखी बनाने वाले, इसलिए देहधारियों की मत छोड़ एक बाप की श्रीमत पर चलो। प्रश्न, किन बच्चों की बुद्धि का भटकना अभी तक बंद नहीं हुआ? ये बहुत इम्पोर्टेंट आज का प्रश्न उत्तर है। उत्तर में बाप दादा कहते, जिन्हें उच्चते उच्च बाप की मत में व ईश्वरीय पालना में, ईश्वरीय मत में भरोसा नहीं, उनका भटकना अभी तक बंद नहीं हुआ। यहाँ भटकने का अर्थ क्या है? क्या आपको लगा? यहाँ भटकने का अर्थ क्या है? अब जिस जगह पे आप खड़े हो, हम सब, ये पूरा संगठन जहाँ खड़ा है, वहां भी बाबा को हमारी भटकन क्या दिख रही है? अब भटकन क्या है? मुझे ऐसा प्रश्न लगा ओम शांति कि ऐसा लग रहा था कि जैसे अभी मेरी भटकन जैसे ब्राह्मण में फिर में चली जाती है। थोड़ा थोड़ा रिश्ता नहीं हो पाता कि मैं हम्म। फरिश्ता एंजल ही तो हूँ। आप उसको आइडेंटिफाई कैसे करते हो कि आप ब्राह्मण में चले गए? वो क्या चीज है जो आपको ऐसी फीलिंग देता है? जैसे कि ब्राह्मण में जैसे
कि अभी तो मेरे से ये भी नहीं हुआ। कई बार जैसे अमृत वेला मिस हो गया कल, हम्म। अभी तो अमृत वेला ही मिस हो रहा है मेरा। हम्म। कि आज नहीं कर पाई, आज मुरली का मैं मंथन नहीं कर पाई, आज मैं एक दो बार मेरा पोता मिल छूट गया तो मैं कहा हाय मैं लिख ही नहीं पाई बाबा, जो मैं सोचती हूँ वो कर ही नहीं पा रही हूँ। मैंने हम्म। सोचा था 6 महीने पूरा रोज का होएगा, एक दो दिन बीच में सो गई, ध्यान ही नहीं रहा लिखने का। मतलब ऐसे तो बाबा को गुड नाइट करके सोचा, पर लिखने का जैसे रह गया। हम्म। इस तरीके से भी लगता है, और फिर अपने संकल्पों में भी भटकन हो जाती है। जैसे जो कल हम लोग बात कर रहे थे कि आप मुरली सुना रहे हो तो बाबा ही समझना है हर समय, कि हम्म। बाबा 1 घंटा बैठा होता है। हम्म। हम्म। इसमें भी नहीं भटकना बिल्कुल भी, हम्म। कि सोनिया मुरली सुना रही है या सोनिया का मन मुरली बहुत अच्छी सुनाती है, या उसमें फंसना। जैसे थोड़ा बहुत कभी कभी चला भी जाता है, जैसे कि जैसे मैं और निशियात में बात करते, सोनिया का ना मंथन बहुत अच्छा, सोनिया मुरली बहुत अच्छी सुनाती है। तो ये नहीं, वो 1 घंटा अब यही, मतलब इसको भी पक्का करना है कि वो 1 घंटा बाबा आता है, हम्म। बाबा ही सुनाता है। हम्म। हम्म। जैसे दादियों में जैसे हम्म। होता है कि बाबा ही, उस बाबा ही बाबा, तो मतलब ये चीज भी अब पूरी पक्की करनी है। हम्म। ऐसे तो लग रहा था भटकन का। कि इसको आप मानते हो कि ब्राह्मण वाला भटकन है, ओके। और हम्म। बताइए, और किसको क्या लगता? बाबा ने कहा भटकना अभी तक बंद नहीं हुआ, तो अभी पर्सनल लेवल पर जिस जगह पे बाबा ने आपको खड़ा किया, मुझे खड़ा किया, हम सारे पूरे संगठन को खड़ा किया, जहां हम लोग को फरिश्ता सु देवता की पढ़ाई पर हम लोग का फोकस जा रहा है, नॉट कि शूद्र से ब्राह्मण कैसे बने, ब्राह्मण से फरिश्ता कैसे बने, बल्कि फुल फोकस ऑन फरिश्ता। अब यहाँ क्या भटकन है? ओम शांति दीदी। शांति। दीदी सुबह जैसे योग में बैठे थे तो ऐसा महसूस हो रहा था कि मैं आत्मा हूँ, और जो टाइम स्पेस डीपर आइडेंटिटी ये सब जो कुछ भी है ना, वो मैं नहीं हूँ। मतलब अगर मैं पास्ट में जा रही हूँ, फ्यूचर में जा रही हूँ, वो भी असत्य है। अगर मैं आ, किसी भी डीपर आइडेंटिटी में जा रही हूँ, यानी आत्मा के अलावा कुछ भी है। जैसे हम रोज कहते हैं ना मैं हूँ ना कुछ मेरा है, तो मैं कौन? मैं तो आत्मा हूँ। तो उस आत्मा के अलावा जो कुछ भी है मुझे उससे अलग होना है। फरिश्ता मतलब कुछ भी। हाँ। मैं आत्मा के अलावा जो भी है, चाहे तो कुछ भी है उसमें, में उससे अलग होना है। हाँ, इस प्रैक्टिस में आपको भटकन क्या दिखती है? ये प्रैक्टिस तो करनी है हमें, बट इस प्रैक्टिस में भटक क्या रहे हैं, क्या देखिए हम भटक? जी, क्या होता है समझ में तो आ जाता है। योग में बैठे फीलिंग बाबा से टचिंग्स भी हो रही थी। फिर जैसे ही योग से उठे किचन में गए कर्म क्षेत्र से आए, फिर वही सब शुरू हो जाता है। तो उसको बार बार उसी को पकड़ना, ओके, उसी ठीक को मतलब बार बार अपने आप को याद दिलाना होगा कि जो है। मैं के बोलेंगे अलावा या ये बात, हाँ, इस पर एक लाइन में बोलेंगे तो आप सिर्फ ये कह सकते हो कि कर्म योगी नहीं बन पा रहे। योगी बन पा रहे, पर कर्म योगी बनने का अभी भी पुरुषा, अभी भी वहां पर भटकन है, कर्म में नहीं है। राइट? ठीक है, और बताइए निश्चयात्मा ओम पे। शांति दीदी। हाँ जी, ओम शांति। मेरा बोलो। भी 10 दिन तो बहुत ही अच्छा रहा। हम्म। तो लेकिन अब इधर जैसे पता नहीं, मैं जैसे सुबह अपना सब कुछ करती हूँ, अमृत वेला ये फरिश्ता स्वरूप में भी रहती हूँ, लेकिन फिर जैसे बच्चे लौकिक आए हुए हैं छुट्टियों में, और फिर बार बार मैं तो नीचे उधर काम में जैसे बिजी हो गई तो वो चीज भूल जाती हूँ। जैसे इधर मेरे को अपने आप ही फीलिंग भी आ रही है कि मेरा नहीं अच्छा हो रहा। फिर कोशिश करती हूँ लेकिन एक आध मिनट रह पाती हूँ, फिर वही ये करना है वो करना है बच्चों के साथ। मेरा तो अभी ऐसे हो रहा है, तो अच्छे से इसमें नहीं हो रहा है। आपका भी एक ही लाइन का आंसर बनता है हाँ, कि यही भटक रही हूँ नीचे नहीं बन, आके कर्म योग में। हाँ। कर्म योगी नहीं बन रहे। हाँ। और बताइए कौन बोल रहा था? ओम शांति दीदी। ओम शांति। कल जैसे लास्ट लास्ट में आपके द्वारा बाबा ने ये टच कराया कि हम कर भी क्या रहे हैं, हमसे हो रहा है। तो ये फीलिंग एक होता है ना कि मुझसे जो कुछ भी हो रहा है वो ड्रामा अनुसार मुझसे हो रहा है, तो इतनी मतलब लाइटिंग फीलिंग। फिर जो हो रहा हो ड्रामा अनुसार है, अपने को उसमें से कर्ता का लेबल नहीं दिया, तो जो भी हो
और एक जहाँ ये फीलिंग भटकन की कि मैं कर रही हूँ उस करेक्टर में, मतलब फंस के, दीपा भाने फंस कर, तो बहुत सारे कंफ्यूजन आ जाते हैं, पता नहीं सही है कि नहीं, ये नहीं वो नहीं, पर मैं, मेरे द्वारा हो रहा है। अब जब मैं कर ही नहीं रही हूँ तो उसका भार फिर मेरे ऊपर क्यों, कि गलत है या सही है, ये भटकन मतलब समझ में आ रही है। ओके ओके। और कोई बच्चा? नो भटकन एट ऑल। बाबा का हाथ और बाबा का साथ। तो मुझे ये निश्चय है, दृढ़ निश्चय कि मैं ठीक रास्ते पर चल रही हूँ। इधर उधर की बातों की तरफ ध्यान नहीं है। ओम शांति दीदी। ओम शांति। दीदी मैं तो अपनी भटकन से परेशान हो जाती हूँ, मेरी खुशी चली जाती है दीदी। क्या है उदासी, उदासी आने की कोशिश करती है, वो भय, ड्रामा। भटकन? क्या है? व्हाट इज दीदी द भटकन? भटकन, भटकन फॉर मी इज फियर फ्रॉम ड्रामा। यस, थैंक यू। अभी तक हर बच्चा जो कर्मयोगी भी नहीं बन पा रहा है, उसका कारण सिर्फ इतना ही है, ड्रामा से अलाइन नहीं होना। ड्रामा से अलाइनमेंट का भटकन, यस, दिखाई देता है। जहां ये लाइन आ जाती कि इस रथ पे बैठकर मैं और बाबा, एक तो मैं और बाबा इस रथ पे बैठे हैं, अब इस रथ में या इस रथ के बाहर या इस रथ के चारों ओर या इस रथ से को जो सुनाई दे रहा, इस रथ को जो दिखाई दे रहा, इस रथ के द्वारा जो कार्य हो रहे, ये रथ को जो खिलाया पिलाया जा रहा, एवरीथिंग इज एक्यूरेटली डन विद ड्रामा। जितना बाबा ड्रामा को रिस्पेक्ट देता, जितना बाबा ड्रामा को रिगार्ड देता, जितना बाबा ड्रामा पर विश्वास रखता, वो कमी अभी भी है, वही भटकना अभी तक है। बाप में पूरा निश्चय ना होने कारण दोनों तरफ पांव रखते हैं। भक्ति गंगा स्नान आदि भी करेंगे और बाप की मत पर भी चलेंगे। ऐसे बच्चों का क्या हल होगा? श्रीमत पर पूरा नहीं चलते, इसलिए धक्का खाते हैं। और अभी फिलहाल जो फेज चल रहा है, यहाँ सबसे बड़ी श्रीमत साइलेंस के, सालों साल आपने परिवार, घर, रिश्तेदार सबको दिया है। एक साल, टेल योरसेल्फ, एक साल, इस साल में भी अप्रैल पे पहुंच गए, अप्रैल भी खत्म हो रहा है। मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 8 months, only 8 months. Surrender to silence. 8 months के लिए अपने आप से परमिशन लें, रोल से परमिशन लें, सारे रिश्तों से परमिशन लें। कई बार ऐसा लगता है दीदी कि अंदर बहुत बड़ा दुख का कोई ज्वालामुखी है वो जिसको हम। साइलेंस ही तब होगा बेटा जब आप उसके साथ बैठोगे ना। तो साइलेंस, जब एकांत लोगे, थोड़ा सा हर जगह से एक्सक्यूज लोगे कि आई एम सिटिंग विद माय साइलेंस फॉर दिस ईयर, यू, आप अपने आप से खुद बात करो। आज बाबा ने बहुत बड़ी बात करी है कि ऐसे बच्चों का हाल क्या होगा, धक्का खाते रहेंगे। भाई अब तो हम आखिरी पड़ाव पे खड़े हैं, ये तो हाँ, ये लास्ट, मुझे भी बहुत टच करी कि धक्का खाते रहेंगे, ये ये बहुत। लास्ट पुश है, हाँ, नहीं तो धक्के ही खा रहे हैं। ये जो आप लोग बोल रहे हो कर्म योग, कर्म योग, ये धक्का ही तो है। बैठे थे योग में, बड़ा अच्छा लग रहा था, किचन में आगे गड़बड़ हो गया। कर रहे थे, बड़ा अच्छा लग रहा था, पब्लिक में आगे गड़बड़ हो गया। दिस इज व्हाट, दिस इज धक्का।
इसके लिए जैसे अगर किसी की तबीयत बहुत खराब होती है तो उसको हॉस्पिटल में एडमिट करते हैं, फिर उसको आईसीयू में भी रखते हैं, कभी कभी और भी आईआईसीयू में रख देते हैं। और वहां क्या होता है, वहां केवल एकांत होता है। वहां इवन रिश्तेदारों को बैठना अलाउड नहीं होता है, नर्सेस को बैठना अलाउड नहीं होता है। वहां आप सिर्फ मशीन के साथ होते हो जो निरंतर आप पर वर्क कर रही होती है। साइलेंस वही मशीन है बहनों और भाइयों, साइलेंस वही मशीन है जो इंटेंसली आपके भीतर जाता है। और ये जितने आप बातें कह रहे हो ना, अंदर का तूफान, अंदर का दुखों का पहाड़, वट एवर, इसको पूरी तरह एब्जॉर्ब करने की ताकत सिर्फ और सिर्फ साइलेंस में है। सिर्फ और सिर्फ साइलेंस। सो नाउ टू योरसेल्फ, अपने आप से पहले कहो, ये 1 साल आई एम डिवोटिंग टू माई साइलेंस। और किसी भी प्रकार की रिश्ता और किसी भी प्रकार की चीजें जहां एक बाबा कहते हैं ना, मिनिमम मिनिमल, एकदम मिनिमल कर दो अपने आप को दुनिया से। एकदम बहुत अर्जेंट उतना वाचा में आए, बहुत अर्जेंट उतना पब्लिक में आए, बहुत अर्जेंट उतना दिख गए, अदरवाइज इनविजिबल हो जाओ। फॉर योर सेल्फ बिकम इनविजिबल। टेल योर सेल्फ, टेल योर पीपल अराउंड यू, यू लव मी। मैं कहती हूँ ऐसे, आप मुझसे प्यार करते हो, आपको मैं पसंद हूँ, आप चाहते हो मैं आपकी जिंदगी में और मैं स्वस्थ रहूं, आप चाहते हो मैं स्वस्थ रहूं, मुझे बस ये 1 साल दे दो। मुझे बस ये 1 साल अपने पे मेहनत करनी। आई रियली वॉन्ट टू वर्क इन माई सेल्फ। कोई नहीं ऐसा होगा जो आपको मना करेगा, अगर वो सच में आपसे प्यार करते हैं तो। और अगर नहीं करते तो वो भी आपको पता चल जाएगा कि इतना भी प्यार कोई नहीं करता कि हमने अपने जीवन के 30 साल, 20 साल, 15 साल, 18 साल इनको दिए हैं कि हमें हमारे जीवन का 1 साल नहीं दे सकते, जिसमें हम कुछ नहीं कर रहे। हम उनसे कुछ ले ही नहीं रहे, हम उनको कुछ दे ही नहीं रहे। हम बस सिर्फ अपने भीतर जाना चाह रहे हैं, अपने ही घर में रह के, गृहस्थी में रह कर। हम कहीं भागना भी नहीं चाह रहे, बट आई वॉन्ट टू बी इन माई ओन स्पेस। क्या इतना हम परमिशन लोगों से ले नहीं सकते? ले सकते। करेज लाइए उसके लिए। बी करेजियस अबाउट इट। वी वॉन्ट टू वर्क। इट इज नॉट ओनली फॉर सेल्फ। आप लोग इस चीज को अच्छे से जानते हो, अनुभवी हो चुके हो कि जिस एरा से हम सब गुजर रहे हैं, जिस तरह से चीजें उखड़ उखड़ के सामने आ रही हैं, तो हम जो भी कर रहे हैं उसका इफेक्ट हमारे, हमसे जुड़ी हुई हर आत्मा, हमसे जुड़ा हुआ ये पूरा यूनिवर्स उससे पाएगा। ये सिर्फ हमारी अकेले का फायदा नहीं है इसमें। जो घर है, जो गृहस्थी है, जो लोग हैं, जो अड़ोसी हैं, जो पड़ोसी हैं, जो एवरी पीपल अराउंड अस, 21 जन्म 21 कुल ही नहीं, पूरा यूनिवर्स लाभान्वित होता, पूरा यूनिवर्स लाभान्वित होता है। ये सिर्फ बाबा नहीं कहता है, ये सिर्फ ब्रह्म कुमारी नहीं कह रहे हैं। आप आज कहीं चले जाओ, किसी मठ पंथ में चले जाओ, दे ऑल आर फॉलोइंग साइलेंस। ऑल मीन्स ऑल आर फॉलोइंग साइलेंस। ऑल। पढ़ लो, अब जहां जाके पढ़ने का मन हो पढ़ लो, जिनके बारे में जानने का मन हो जान लो। ऑल आर फॉलोइंग साइलेंस रिट्रीट्स। एवरी संस्था, every spiritual institute is working on it. तो प्लीज सभी अपने आप को स्क्वीज कर लीजिए। मिनिमम वाचा, मिनिमम पीपल, मिनिमम दुनिया। ओम कोई, शांति डिवाइन एंजल। यस, ओम शांति। एंजल, ऐसा नहीं है कि हम ड्रामा से डिटैच हो गए एकदम, ड्रामा से डिटैच विद बाबा, यस और वो सारी शक्ति, मतलब हम ड्रामा को बाबा के साथ, मतलब पूरी यस, हम ड्रामा को मतलब शक्ति देंगे। परफेक्ट। ड्रामा ड्रामा को हम मतलब शक्ति देंगे बाबा की। यस, आई हम एम द ड्रामा के इंस्ट्रूमेंट ऑफ लिए बाबा, करने जा रहे हैं। ब्यूटिफुल। हम ये आई एम द ड्रामा के इंस्ट्रूमेंट ऑफ लिए बाबा। करने जा रहे हैं, हम अपनी गृहस्थी के लिए ये कर रहे हैं, हम अपने अपने प्रियजनों के लिए ये करने जा रहे हैं। पुट दिस थॉट इन सेल्फ। अपने भीतर ये वाली थॉट भरिए। पहले तो आप पक्के बनिए, पहले तो आप ये
करेज लाए, ये हिम्मत लाए कि फॉर सेल्फ, फॉर पीपल, फॉर all the dearies and dear ones, I'm ready to do this. Silence. Only and only way. थैंक यू बाबा। Thank you, बाबा। गीत है, इस पाप की दुनिया से कहीं दूर ले चल। सोचो ऐसे कब से गा रहे हैं, जब से भक्ति शुरू हुई। ओम शांति। बच्चों ने ये भक्तियों का गीत सुना, अभी तुम ऐसे ही नहीं कहते हो। किसी और का इस लाइन पर कोई मंथन रहा कि भटकन क्या है? मेरी पर्सनल आज की डेट में मैं कहाँ भटक जाता हूँ, क्या जाती हूँ? किसी का पर्सनल है और किसी का लाइक 5-6 बच्चों ने तो शेयर किया है। कोई और बच्चा जिसने ये पढ़ी वो मुरली और उसका मंथन चला हो कि हाँ भाई भटकन क्या है? और when we are working on angel world। ओम शांति। ओम शांति। वो सब चीजें, वो सब बातें हैं जो हमारे लक्ष्य से दूर करती हैं, तो सब चीजें भटकन है। केवल आत्मा और परमात्मा, बाबा मैं आत्मा हूँ, बाबा को याद करना, ये एक यही है, और सब चीजें भटकन है। आज एक कार्य करते हैं हम लोग, ये शब्द भटकन को रिप्लेस करते हैं। किससे रिप्लेस कर सकते हैं, जल्दी बताइए। कैसे हम इसे पॉजिटिव में रिप्लेस कर दें, क्या वर्ड डाल सकते हैं? जो कल्याण का कल्याणकारी है। ग्रेट। एवरीथिंग अराउंड मी इज शुभ कल्याणकारी। भावना, शुभकामना। जो कुछ भी रियलाइजेशन, रियलाइजेशन होगा ना कहाँ भटक रहे हैं, फिर उस पर वर्क। अटेंशन। और क्या बन सकता? दे ऑल आर माई व्हाट, मेरे परम मित्र, परम सहयोगी हैं, जो मुझे मेरे लक्ष्य की ओर और धक्का मार रहे हैं। इम्प्रूवमेंट, यस। संपूर्ण समर्पण। आपने तो बहुत बड़ी बात कर ली है मीनू। ये सारे भटकन, ये सारी आसपास के जिनको हम विघन भटकन बोल रहे हैं, आज उनको हम पॉजिटिव वर्ड में चेंज करते, ये सब मुझे मेरे ही लक्ष्य की ओर और भी जोर से धकेलने के परम मित्र, परम सहयोगी हैं। अभी तुम ऐसे नहीं कहते हो, सुना? बाबा कहते तुम अब ऐसे थोड़ी कहोगे कि मुझे कहीं ले चलो। तुम जानते हो हमको ऊंचे उच्च बाप मिला है, वे एक ही उच्चते उच्च है, बाकी जो भी इस समय के ओम मनुष्य ओम हैं, शांति। फरिश्ता, आपको क्या लगा था, आपकी भटकन क्या है? मेरे पास कोई भटकन नहीं है। अच्छा। बिकॉज मेरे को ये जब से ये वाली लाइन डाली है, आई थिंक दिसंबर से डाली थी कि बाबा मुझे ड्रामा के साथ अलाइन होना है, सो आई कैन नॉट क्वेश्चन ड्रामा। तो जब से ये, जैसे ही ये थॉट आता है कि ड्रामा मेरे लिए बुरा नहीं कर सकता, तो मुझे कहीं कोई भी चीज भटकाती हुई नहीं महसूस होती। कि अब मुझे कुछ भी मेरे मेरे और बाबा के बीच में मेरे को कोई विघ्न नहीं दिखता है। आई डोंट फील एनी भटकन, एंड वॉट एवर कम्स, किसी भी रूप में आता भी है, तो आई तो टेक इट एज अ कि तुम तो मुझे और बाबा तक पहुंचाने के लिए आए। जो मैंने अभी कहा कि वो मुझे मेरे परम मित्र, परम सहयोगी दिखते हैं, जो मुझे और लाइक मान लीजिए शरीर पर कुछ आता है तो मैं उसको इतना प्यार करती हूँ कि अच्छा मैं बहुत अलबेली हो रही थी ना, तो तुमने मुझे लिटा दिया, सो दैट आई एम कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन बाबा। नाउ आई एम सिटिंग विद बाबा ओनली, क्योंकि लेट गई, अब तो काम नहीं कर पा रही। सो आई टेक इट दैट वेज कि वो आया। अगर ऐसी कोई परिस्थिति भी आती है, लाइक अभी सपोजिंगली हॉस्पिटल जाना हो रहा था या कुछ हो रहा था, तो लग रहा था यहाँ शायद बाबा की एनर्जी की जरूरत थी, इसलिए बाबा ने मुझे यहाँ लाके बिठाई ना। फुल 2-3 डेज हम लोग गए,
हॉस्पिटल में, तो लगा शायद इस हॉस्पिटल को बाबा की एनर्जी की जरूरत थी, इसलिए तुम यहाँ बैठी हो, बाकी और कोई कारण थोड़ी तुम यहाँ बैठे हो। तो कहीं ऐसी महसूसता ही नहीं आती कि मुझे अब कोई भटका सकता है, नहीं आती है महसूसता। इसीलिए आप लोगों से कहा कि इस भटकन शब्द को चेंज करके, बिकॉज नाउ हम जहाँ खड़े हैं, हम जहाँ बाबा ने हम पूरे संगठन को लाके खड़ा किया कि बच्चे ना तो तुम अब शूद्र हो और ना ही तुम अब ब्राह्मण, तुम तो अब मेरे फरिश्ते हो। तो फरिश्तों का रिश्ता तो सिर्फ परमात्मा से है ना, तो वो मुझे जहां बिठा रहा है, यहाँ उसका कुछ यहाँ बाबा का कोई कार्य हो रहा है। चाहे वो मुझे बिस्तर में लिटा दे रहा है, ये भी बाबा का कार्य हो रहा है। बाबा वॉन्ट्स मी टू सिट इन साइलेंस। हाँ, अब जैसे कोई प्रोग्राम हर दिन चेंज हो रहा होता है, एवरी डे द बैगेज इज रेडी एंड देन अगेन इट इज केप्ट बैक, कहीं हलचल नहीं आती है। ओके, तुम जहां रखो, ये तुम्हारे डिसीजन है, मेरे नहीं है। इस पर जैसे जैसे एक प्रैक्टिकल निश्चय आ रहा है, तुम जहां बिठा रहे हो, इट्स योर वर्क, नॉट माई वर्क, नॉट एनीबडीज वर्क। मैं किसी के लिए कहीं पर नहीं। दुनिया को शायद दिखेगा कि चाहिए तो उसके लिए वहां चले गए, अच्छा इसके लिए वहां चले गए। दुनिया को तो मनुष्य दिखेंगे, मुझे सिर्फ बाबा दिखता है, मुझे सिर्फ बाबा दिखता है। और मैं उसी को चर्न भी करती रहती हूँ, क्योंकि वो तो आता ही है माया ये बोलने के लिए, देखो तुम आए, उसको तुरंत बोलती हूँ मैं थोड़ी आई, बाबा आया। अभी एक फंक्शन में बाबा ने भेजा था, इतनी जोर से लग रहा था बाबा बिल्कुल इच्छा नहीं हो रही है, बाबा बिल्कुल इच्छा नहीं हो रही है। एंड बाबा वाज सेइंग तू थोड़ी जा रही है, मैं जा रहा हूँ, आई एम गोइंग देयर, यू आर नॉट गोइंग, आई एम गोइंग देयर। तब जब वहां पहुंची तो जिस बच्चे का फंक्शन था, उस बच्चे ने बोला पता है मैंने बाबा को सबसे पहले बाबा का आवाहन किया था इस फंक्शन में। एंड आई वाज कि ओके बाबा आई अंडरस्टूड, यहाँ मैं थोड़ी हूँ, मैं तो तुम आए हो। उस बच्चे को ना वो फील देने के लिए। तो ये सारा गुप्त चलता है, ऐसा थोड़ी कि वो ऐसा सोच रही कि मैं आई हूं तो बाबा आए। नो, उसके लिए तो उसकी फ्रेंड ही आई थी। बट फॉर मी इट वॉज दैट आई एम नॉट गोइंग, बाबा इज गोइंग। द सेम वे वेर आई एम स्टैंडिंग टूडे, जहां मुझे बाबा ने आज रखा हुआ है, इस पल के बाद जहां रख देगा, इट इज ऑल दैट बाबा इज मूविंग, आई एम नॉट मूविंग। वेर इज आई, कहाँ है आई? आपको किचन में भेजा, आप गए किचन में, दीपात्मा। हम्म, आप गए किचन में, नहीं। पूनम आत्मा आपको जहां पे बिठा है, जहां आपको ज्वाला वो दिख रही है, वो दुखों का पहाड़ दिख रहा है, वहां कौन जाने की कोशिश कर रहे हैं आप? कौन जा रहे हैं वहां पर? हु इज ट्राइंग टू रीच देयर, बताओ। बाबा दीदी। बाबा जाने की कोशिश कर रहे हैं, मुझे हील करने की कोशिश कर रहे हैं दीदी। इट्स मैं ओनली उसको बाबा। अवॉइड करती हूँ, इसीलिए मुझे दर्द होता है, क्योंकि मैं उसको अवॉइड करती हूँ, वो मुझे तूफान सा लगता है अपने भीतर। क्योंकि उसको आप हैंडल करने जा रहे होते हो, वहां मैं अभी भी जिंदा है, ये मैं मरेगा तो कहीं कहीं भी कुछ नहीं लगेगा, एवरीवेयर इट इज। वो जो आपने बोला था ना फकीरी वाली खुशी, जहां बिठा दो खुश है। वो जो आपने खुद पढ़ा विवेकानंद, सॉरी, रामकृष्ण परमहंस के लिए, दैट इज द रियल थिंग। अब तो जहां बिठा दो। कल भी मैं किसी को पढ़ रही थी, बहुत सुंदर वो फेज था कि, हाँ बहुत सुंदर था, मोहम्मद जी के लिए था कि मोहम्मद जी को मतलब मोहम्मद उस समय भी मुस्लिम आने से पहले मूर्ति पूजा बहुत थी। कोई मुस्लिम बहुत हाई लेवल के, कोई बहुत पढ़े लिखे थे, ही वॉज गिविंग अ पॉडकास्ट, तो मैं तो उसका 2 मिनट का सुनी। तो उसमें उन्होंने बोला कि मोहम्मद जी से पहले मूर्ति पूजा बहुत थी, ठीक है। जब उनका लास्ट फेज चल रहा था, एकदम एंड, जहाँ उनको एकदम रूह से, परमात्मा से उनका अच्छा सा एक कनेक्शन बैठ रहा था, तब उन्होंने कहा मुझे अब मूर्ति की जरूरत नहीं, जहां देखूं मुझे अल्लाह दिख रहा। ओके, सो ही सेड कि अब उन्होंने ये थोड़ी कहा कि मूर्ति हटा दो, सब लोग मूर्ति फेंक दो, ये नहीं कहा उन्होंने, मुझे जरूरत नहीं। यही बुद्ध ने कहा, यही महावीर ने कहा,
ठीक है, यही जीसस क्राइस्ट ने कहा, यही जितने भी धर्म गुरु थे, गुरु नानक देव जी ने कहा, मुझे अब किसी मूर्ति की आवश्यकता नहीं। क्या दिखाया नानक देव जी का पैर जिधर मुड़ रहा तो उधर ही वो मुड़ता जा रहा था, जो भी था पूजा की जगह, है ना। What was that? What is that state where me is vanished? Only Baba is there. हाँ? काबा काबा घूमता गया काबा उनके पैरों घूमता की जा, तरफ। उन्होंने कहा कुछ प्रे, इधर पैर मत करो क्योंकि काबा है। फिर काबा तो है, उन्होंने कहा भैया तू ही मेरे पैर उधर कर दे जिधर 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 काबा नहीं है। काबा उसने नहीं जिधर जिधर पैर किए काबा उधर उधर घूमता है। गया निशान। What is the meaning of that? It doesn't mean भगवान सब जगह है. It is that I am no more. Only he is here. ये बाबा ने समझा। I खत्म। सोना वर्ड ऐसे थोड़ी बना था, बाबा ने मुझे कोई नाम दिया था। आई जस्ट रिमूव दैट आई, बाबा इसको ही हटाना है, तो सोनी यहाँ से सोना बनाओ। नॉट बिकॉज आई कि मुझे कोई संदेशी ने आके बोला सुनो अब आपका नाम सोना, नो नो नो, आई वॉज जस्ट रिमूविंग दैट आई, कि ये आई हट जाए और सिर्फ तुम रह जाओ, कोरे तुम। तो भटकन शब्द खत्म है ही नहीं, जिधर बिठा रहे हो तुम्हारा ही कार्य है। किचन में बिठाओ, फंक्शन में बिठाओ, कहीं भी बिठा दो, इट्स योर वर्क, आई एम नो मोर। क्लियर? ये तुम ही कह सकते हो। क्लियर? जी जी बाबा। दीदी, परमहंस ने भी यही कहा था, जी उन्होंने भी बाबा। यही कहा था कि मैं जिधर देखता हूँ वो नजर आता है। तो फिर वो नाचते थे उस अवस्था में। वो पागल थोड़ी हो गए थे, दुनिया के हिसाब से हो गए होंगे, पर जो उसको समझ रहा है। दादियां एंड में बिल्कुल साइलेंट, ईशु दादी से आप लोग की मुलाकात नहीं हुई, हम लोग बहुत प्रिविलेज थे जो हम 2 मिनट के लिए मिल पाए। वो बिल्कुल बच्चे की तरह खेल रही थी, मिले नो हैं के दीदी, साथ खेल हम भी रही थी। मिले हुए हैं, ठीक है, बहुत आप क्लोज लोग हैं कोई हम लोग। नॉर्मल इंसान, साधारण पुरुष उनको देखेगा तो बोलेगा ये तो ना गौन केस है, ये तो मेंटली गड़बड़ हो गई है, कोई समझेगा ही नहीं। शी वॉज इन दैट स्टेट। ब्रह्मा बाबा क्रॉलिंग कर रहे हैं, अब कोई और देखे तो बोले अरे ये भगवान, ये इसके अंदर भगवान आता है, ये देवी देवता बनने वाला है, ये इतना बड़ा वो कर रहे हैं। भाई वो स्टेट है। दैट इज अ स्टेट वेयर देयर इज नो डिफरेंस। कहाँ बाबा ने हमें बिठाया, हमें वहां अब महसूस करना है खुद को। पूरा संगठन रेडी, बाबा वो महसूसता लाने की कोशिश कर रहे हैं। रेडी? जी बाबा रेडी। राजेश आत्मा रेडी? जी बाबा। जी बाबा। एवर रेडी। सब रेडी? जी बाबा। तुम जानते हो हमको ऊंचते उच्च बाप मिला है, वे एक ही ऊंचते उच्च है, बाकी जो भी इस समय के मनुष्य मात्र हैं सब नीचे ते नीचे। ऊंचते उच्च मनुष्य भी भारत में ये देवी देवताएं ही थे, उन्होंने ही महिमा है, सर्व गुण संपन्न। अब मनुष्य को यह पता नहीं है कि इन देवताओं को इतना उच्च किसने बनाया, अभी तो बिल्कुल ही पतित हो पड़े। बाप हैं उच्चते उच्च, साधु संत आदि सब उनकी साधना करते, ऐसे साधुओं पिछाड़ी मनुष्य आधा कल भटकते। अभी तुम जानते हो बाप आया हुआ है, हम बाप के पास जाते हैं, वो हमको श्रीमत दे के श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ सदा सुखी बनाते हैं इसी पल। रावण की मत से तुम तुच्छ बुद्धि बने हो, अब तुम और किसी की मत पर ना चलो। मुझ पतित पावन बाप को बुलाया है तो फिर डुबोने वाले पिछाड़ी क्यों पड़े हो। एक को जब पकड़ा तो अनेक का कोई वजूद नहीं है, और अगर अनेक हैं तो एक का कोई वजूद नहीं है। एक की मत छोड़ अनेक के पास धक्का क्यों खाते रहते हो। जब निराकार स्वयं तुम्हें डायरेक्ट दे रहा है पालना, तो दुनिया क्यों। कई बच्चे ज्ञान भी सुनते रहेंगे, फिर जाकर गंगा स्नान भी करेंगे, गुरुओं के पास भी जाएंगे,
बाप कहते वे गंगा कोई पतित पावनी तो है नहीं, फिर भी तुम मनुष्य के मत पर जा स्नान आदि करेंगे तो बाप कहेंगे मुझ उच्च उच्च बाप की मत में भी भरोसा नहीं है। लव यू बाबा फॉर दिस। अनेकों अनेक ब्राह्मण इस तरह से इस वक्त, इसीलिए बाबा कह रहे हैं तुम अब ब्राह्मण नहीं, ब्राह्मण सो फरिश्ता यानी वन, उसका सारा भटकन समाप्त हो गया। ब्राह्मण जीवन मिला हमें भक्ति से मुक्त होने के लिए। और ब्राह्मण सो फरिश्ता यानी अब एक वन लाइन, धीरे धीरे हमारी डिपेंडेंसी ऑन मुरली भी खत्म होगी। डायरेक्ट 24 कन्वर्सेशन विद बाबा, 24/7 आप बाबा को कैच करते रहोगे। जब मुरली हाथ में लोगे तो आपको लगेगा जी ये सारी बातें तो सुबह से मेरी बाबा से हो ही गई हैं, लगभग लगभग। ऐसी स्थिति होनी ही है। एक दो लाइन नहीं मैच करेंगे, पूरी की पूरी मुरली आपको लगेगी वो साथ में ही चल रही है 24/7। हम शब्दों से भी मुक्त, वन लाइन। अभी से ये बात कह दो, इस रथ को, इस मन को, इस बुद्धि को चलाने वाला सिर्फ बाबा है। आई गिव यू द अथॉरिटी बाबा, आई अलाउ यू बाबा। सारा दिन ये बोलते रहो, बार बार मन और बुद्धि को कहो, बार बार अपनी कर्म इंद्रियों को कहो, इस पर सिर्फ बाबा का हक है, इस पर सिर्फ बाबा का हक है। और मेरा हक सिर्फ बाबा पर है, बाकी नीचे किसी पर नहीं है, ना पति पर, ना बच्चे पर, ना इस शरीर पर, ना परिस्थितियों पर, कहीं पर मैं अपना हक नहीं जमाऊंगी। कसम खा लो। माँ बाप भाई बहन पद प्रतिष्ठा, मैं सास, मैं माँ, मैं पत्नी, मैं ये मैं वो, नो, कोई हक नहीं। इन सारे पदों से इस्तीफा दे दो, परित्याग करो इन तक पदों का। आई एम नो मोर। जैसे एक आईएएस जैसे ही रिटायर होता है ना, तो उसका वो सब कुछ ना, उसका ऑफिस, उसका, उसके सारे जो सबॉर्डिनेट्स होते हैं, उसके हेल्प्स होते हैं, उसकी गाड़ी होती है, उसका घोड़ा, सब कुछ गवर्नमेंट को वापस कर दिया जाता है। नॉर्मल एक साधारण जिंदगी जीता है, कोई बंगलो बंगलो नहीं दिया जाता है उसको। तो ऐसे ही हमें वो साधारणता में अब आ जाना है। आई डोंट ओन एनीथिंग ऑफ दिस यूनिवर्स एनी मोर। मैं सिर्फ बाबा को ओन करती हूँ। आई बिलोंग टू बाबा। ये बहुत बड़ा त्याग है, बड़ी सूक्ष्मता से इसको त्याग करना है। मेरा ना बच्चों पर हक है, ना इस शरीर पर हक है, ना आंखों पर हक है, ना कानों पर हक है, ना खाने पीने पर हक है, ना इस जीभ पर हक है, ना शब्दों पर हक है, ना भाषा पर हक है, ना इतने सारे जो मैंने जितने साल के आज आप हो गए उसमें बड़े रिश्ते बनाए होंगे, बड़े कॉन्टैक्ट्स बनाए होंगे, इन सब पर अब मेरा कोई हक नहीं। मैं किसी पर हक नहीं जमाऊंगी, किसी दोस्त पर, किसी घर पर, किसी जगह पर, किसी कहीं भी आपकी ओनरशिप लिखी भी हुई हो, वहां सब जगह निरंतर अंदर प्रैक्टिस करो, सब बाबा के नाम को। आई डोंट ओन एनीथिंग ओवर हियर। मैं तो मेहमान हूं ना, मेहमान की तरह हर रिश्ते को यूज कर रहे हैं। एकदम 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 वो हो जाओ, क्या होते हैं हम लोग बहुत मेहमान कैसे रहते हैं, मेहमान के रहने का तरीका होता है, हक नहीं होता उसका, बल्कि वो तो ऑब्लाइज्ड होता है ना। ऑब्लाइज्ड वे में रह रहा होता है, चाहे जहां भी उसको रखा जाए, चाहे उसको सब कुछ भी तो ना, फिर भी थैंक यू आपने मेरे लिए और करे। कुछ नहीं, थैंकफुलनेस, थैंकफुलनेस होती है एंड उसमें वो नहीं होता लाइक ग्रेटफुलनेस एंड ग्रेटफुलनेस भी थैंकफुलनेस। होती है, बट अधिकार नहीं होता ना। तो आप बहुत एक होता है आप फ्रीडम से रहते हो, और एक होता है आप थोड़े रिजर्व रहते हो, थोड़े, एक होता है बहुत कंफर्टेबली रह रहे हो, और एक होता है आप उसमें ऑब्लाइज्ड वे में रह रहे होते हो। एडजस्टिंग वे।
नॉट एग्जैक्टली एग्जिस्टिंग, फॉर्मल रहते हो, ये वर्ड है फॉर्मल, है ना। फॉर्मल तरीके से कि ना आप इतने फॉर्मल क्यों हो, थोड़े कंफर्टेबल हो जाओ, ऐसे बोलते हैं ना लोगों को, अरे आप बड़ी फॉर्मेलिटीज कर रहे हो। हमको अब हर जगह फॉर्मल ही रहना है। आई डोंट ओन एनीथिंग, कहीं किसी रिश्ते के साथ कंफर्टेबल नहीं होना। ये तो मेरा है ही, ऐसा नहीं। ये तो मेरा, चाहे वो आपके कपड़े ही क्यों ना हो, चाहे वो आपका ये शरीर ही क्यों ना हो, चाहे वो सारा आपके घर पर सब कुछ आपके नाम पर रखा हुआ क्यों ना हो, आपको बहुत बड़ा ओहदा दे दिया गया हो, नो, बी फॉर्मल अबाउट इट। आई डोंट ओन एनीथिंग। ये बाबा की मत है। नहीं तो क्या होगा, बाबा आगे आपको क्या कह रहा है, वार्निंग दे रहा है। अगर एक तरफ ईश्वरीय मत पर नहीं रहे तो क्या होगा, दोनों तरफ पांव रखो, चीर पड़ेंगे। क्योंकि जिन पर आप हक जमा रहे हो तो फाइनली आप पर वो अपना हक, आपको वो हक दे नहीं पाएंगे ना, गिर रहे हैं, सबकी स्थिति गिर रही है। तो जब वो नहीं देंगे तो आपको बहुत दर्द होगा, इससे पहले ही विड्रॉ कर दो। इससे पहले कि तुम मेरे से कहो कि सुनो अब आपका मुझ पर हक नहीं है, मैंने पहले ही परित्याग कर दिया ना। जैसे नौकरी में पता चल जाए कि भाई ये मुझे निकालने ही वाले हैं, तो उससे पहले ही हमने अपना रेजिग्नेशन डाल दिया, सो दैट अब मेरे ऊपर ये इल्जाम ना आए या मेरी सीवी इस रूप से ना खराब हो जाए कि लो इस कंपनी ने तो मुझे निकाल दिया ना। तो इससे अच्छा क्या है, इवन कई बार कंपनी खुद कह देती है कि हम आपको निकाले, इससे अच्छा आप रेजिग्नेशन डाल दो, तो आपकी इज्जत बच जाएगी। यस। सो आई डोंट ओन एनीथिंग, एनीवन, एनीथिंग। आज बैठ करके अपना रेजिग्नेशन लेटर बनाइए सब लोग। हम्म, ठीक है, सब बनाएंगे जी बाबा। एकदम, बहुत ध्यान से एकाग्र होकर, छोटी छोटी चीजों से रिजाइन करना है। हम्म, ये मेरा है, ये मेरा है, सब जगह से रेजिग्नेशन। अपनी श्रीमत पर हम श्रेष्ठ, आपकी श्रीमत पर हम श्रेष्ठ बनेंगे। हमको ऊंचते उच्च बाप की मत पर अपने कदम रखने हैं, सुना। हमें एक ही जगह अपना हक जमाना है। शांति धाम सुख धाम का मालिक तो बाप ही बनाएंगे ना। फिर बाप कहते हैं जिसके शरीर मैंने प्रवेश किया उसने तो 12 गुरु किए, फिर भी तमो प्रधान ही बना, फायदा कुछ नहीं हुआ। अब बाप मिला है तो सबको छोड़ दिया। उच्च थे उच्च बाप मिला, बाप ने कहा हियर नो इविल, सी नो इविल, परंतु मनुष्य है बिल्कुल पतित तमो प्रधान बुद्धि। यहाँ भी बहुत है, श्रीमत पर चल नहीं सकते, ताकत नहीं है, माया धक्का खिलाती रहती है, क्योंकि रावण है दुश्मन, राम है मित्र। कोई राम कहते, कोई शिव कहते, असल नाम शिव बाबा। मैं पुनर्जन्म में नहीं आता हूँ, मेरा ड्रामा में नाम शिव ही रखा हुआ है। एक चीज के 10 नाम रखने से मनुष्य मूंझ जाते हैं। जिसको जो आया नाम रख दिया, असल मेरा नाम शिव है। मैं इस शरीर में प्रवेश करता हूँ, मैं कोई कृष्ण आदि में नहीं आता हूँ। वे समझते हैं विष्णु तो सूक्ष्म तन में रहने वाला है, वास्तव में वो है युगल रूप प्रवृत्ति मार्ग का। बाकी 4 भुजा कोई होती नहीं। 4 भुजा माना प्रवृत्ति मार्ग, 2 भुजा है निवृत्ति मार्ग, सुना। 4 भुजा है प्रवृत्ति मार्ग, 2 भुजा है निवृत्ति मार्ग। बाप ने प्रवृत्ति मार्ग का धर्म स्थापन किया। सन्यासी निवृत्ति मार्ग के, प्रवृत्ति मार्ग वाले हैं, फिर पावन से पतित बनते, इसलिए सृष्टि को थमाने के लिए सन्यासियों का पाठ है पवित्र बनने का। वे भी लाखों करोड़ों हैं। मेला जब लगता है तो बहुत आते हैं, वे खाना पकाते नहीं है, गृहस्थियों की पालना पर चल। कर्म संन्यास किया, फिर भोजन कहाँ से खाए, तो गृहस्थियों से खाते हैं। गृहस्थी लोग समझते हैं ये भी हमारा दान हुआ, ये भी पुजारी पतित था, फिर अभी श्रीमत पर चल पावन बन रहे हैं, बाप से वर्षा लेने का पुरुषार्थ कर रहे हैं, तब कहते हैं फॉलो फादर करो। माया हर बात में पछाड़ती है। देह अभिमान से मनुष्य गफलत करते, भल गरीब हो व साहूकार हो, परंतु देह अभिमान जब टूटे ना, देह अभिमान टूटना ही बड़ी मेहनत है।
मैं का टूटना, मेरे का टूटना, मैंने का टूटना, इसी में सबसे अटेंशन गहरा चाहिए। और यहाँ तो सारे गृहस्थी बैठे हैं ना, यहाँ तो सबसे बड़ा मैंपन है गृहस्थी। मेरी गृहस्थी, मेरे बच्चे, मेरा पति, मेरे मम्मी, मेरे पापा, मेरे पोता पोती, मेरा, मैं, मेरा, मैं, मेरा। वो बुरा मान जाएगा, पोता बुरा मान जाएगा, नाती बुरा मान जाएगा, बेटी बुरा मान जाएगी, दामाद बुरा मान जाएगा, बहन बुरा मान जाएगी, भाई बुरा मान जाएगा। हंसे ही रहते गृहस्थी, सब बुरा ना मान जाए। ओम शांति दीदी। शांति। शरीर का भी बहन नहीं है, शरीर भी बुरा नहीं माने। शरीर भी कुछ बुरा। केसेस में ऐसे होते हैं कि हमें है ना शरीर का भी ध्यान रखना पड़ता है, बट वो भी तो वो बाबा स्थिति हो सकती बोलता है ध्यान रखना है, पर उसमें फंसना नहीं है। ध्यान रखने और फंसने में बहुत फर्क है। दीदी। ध्यान ध्यान भी मैं मीन्स वॉट एवर इज रिक्वायर्ड, भाई टाइमली उठना, टाइमली खाना, दवाई लेना, वॉक पे जाना, ध्यान रखना, दिस इज ध्यान रखना। पर अब ये क्यों हो रहा है, अब वो क्यों हो रहा है, अब ऐसे क्यों हो रहा है, अब ऐसे क्यों हो रहा है, ये ठीक क्यों नहीं हो रहा, वो ठीक क्यों नहीं हो रहा, दिस इज नॉट ध्यान रखना, दिस इज तो बस जाना है। ध्यान तो हर ही जगह रखना है। ध्यान का, और ध्यान इतना सुंदर वर्ड है। ध्यान सीखो, ध्यान सीखो। बाबा ने पहली लाइन में मुझे, जब मैं ज्ञान में आई थी, बाबा ने कहा कौन सा काम है जो बिना ध्यान करते हो? ध्यान से खाओ, ध्यान से चलो, ध्यान से उठो, ध्यान से बैठो। ध्यान तो हर ही जगह है, बस ध्यान दे के करो। इस ध्यान, फुल अटेंशन एंड फुल फेथ कि इस पल अगर बाबा ये करा रहा, परफेक्ट है। दिस इज ध्यान। इसी पल में रहना, और जिस पल में वो जो कार्य कर रहा, फुल अटेंशन से करना। आपको सब्जी काटने को दे दिया उसने, ध्यान है वहां। शरीर को बीमारी आई है, कोई किसी प्रकार की, बुखार आ गया, सो गए, लेटना पड़ रहा है, ध्यान है वहां। तो अब वहां पर ध्यान है कि बाबा के साथ बैठे और बाबा इस देह के एक एक अंग में अपना वर्किंग कर रहा है। इसके अंदर जितना स्ट्रेस है उसको निकाल रहा है। वाई इज फीवर? फीवर इज overdose of the exertion. Baba wants it to be relaxed. लेट जाओ चुपचाप। अब वहां नहीं जाएगा ध्यान, नहीं अब सो जाएंगे तो दिक्कत हो जाएगी, खाना कैसे बनेगा, वो कैसे होगा, नहीं मैं बुखार में भी बना लेती हूँ, मैं ये भी कर लेती हूँ। दिस इज नॉट ध्यान, दिस इज नॉट कि आप अच्छा कार्य कर रहे हो, दिस इज देह अभिमान। शुक्रिया दे, शुक्रिया बाप। बाप कहते तुम अपने को आत्मा समझ, देह से पाठ बजाओ बस, देह से पाठ बजाओ बस। तुम उसके अभिमान में क्यों आ जाते हो? मैंने बजाया, ड्रामानुसार देह अभिमान में भी आना ही है। इस समय तो पक्के देह अभिमानी बन पड़े हैं। बाप कहते हैं तुम तो आत्मा हो, आत्मा ही सब कुछ करती है। आत्मा शरीर से अलग हो जाए, फिर शरीर को काटो, आवाज कुछ नहीं निकलेगा। नहीं, आत्मा ही कहती है मेरे शरीर को दुख मत दो। आत्मा अविनाशी है, शरीर तो विनाशी है। अपने को आत्मा समझ, मुझ बाप को याद करो, देह अभिमान छोड़ो। कल एक और बहुत सुंदर इसी पॉइंट पर, इसी लाइन पर एक आत्मा बहुत अच्छा रिव्यू दे रही थी कि अच्छा उन्होंने जो पहलगाम में हुआ, कि उन्होंने एक को मारा दूसरे को छोड़ा क्यों? तो उन्होंने कहा कि अगर सबको मार दो ना, तो जो बॉडीज हैं, डेड बॉडीज हैं, वो थोड़ी कुछ बोलेंगे, क्योंकि वो तो गए, वो तो विनाश थी। अविनाशी कौन है? अविनाशी कौन है? जिसको छोड़ दिया, जो बैठा है अभी शरीर में, जिसने वो सब देखा, जिसके अंदर वो दहशत गई। तो दहशत को जिंदा रखने के लिए उनको जिंदा रखा गया, नॉट फॉर एनी अदर रीजन। शरीर तो विनाश को पा जाता ना, सभी को मार देते तो क्या होता, खत्म। नोबडी नो व्हाट हैपेंड।
और जब 2 को छोड़ा, 2 को मारा, उस दहशत को उन्होंने जिंदा रखा। शरीर विनाशी, आत्मा वो एक्सपीरियंस अविनाशी, वो ट्रॉमा, वो शॉक अविनाशी। इट विल सर्वाइव। वो जब तक वो अब इस शरीर में है वो रहेगा। वो दहशत, वो शॉक, वो घबराहट, वो जिंदगी भर रहेगी। तो शरीर में थोड़ी जाता है। तो उन्होंने बोला बॉडीज का काम नहीं होता ना, इसीलिए उन्होंने ऐसा किया ताकि दहशत जिंदा रहे। ऐसे ही बाबा कहता हम अगर अपने फरिश्ते स्वरूप की एक्सपीरियंसेस को बढ़ाते जाएंगे तो वो एक्सपीरियंस जिंदा रहेगा, उसी को हमें जिंदा करना है। अपने को आत्मा समझ, मुझ बाप को याद करो, देह अभिमान छोड़ दो। मैं कर रहा, मैंने किया, हुआ नहीं, सब देह अभिमान है। बाबा करा रहा, बाबा यहाँ प्रेजेंट है, बाबा ही इस रथ को चला रहा। आई एम फिनिश्ड। ओम तो शांति सोनिया बहन, ये आपकी एक ही सेंटेंस में लग रहा है कि आज सब कुछ मिल गया, कि मुझे इस अनुभव को याद रखना है। हाँ, आपने अभी बोला ना कि मुझे किसको जीवित रखना है, उन्होंने दहशत को, और मुझे बाबा से मिलन को अपने को जीवित रखना है। थैंक यू। यस, तो जैसे उन्होंने दहशत को जिंदा रखा है, बाबा हमारे फरिश्ते, एंजेलिक सुख, शांति, पवित्रता, प्रेम, ज्ञान, आनंद, शक्तियों को जिंदा रखना चाहते हैं। इसीलिए बाबा बोलते हैं उस एक्सपीरियंस में तुम रहो। जैसे उनको वो एक्सपीरियंस करा दिया और वो नहीं हट सकते वहां से, ऐसे ही बाबा हमसे कहते तुम्हें मैं ये एक्सपीरियंस कराता हूँ सो दैट यू स्टे इन दैट स्टेज। और हमारी वो स्टेज, ये एक और बहुत पावरफुल बात है ममता बहन, हमारी वो स्टेज, और मैं इसके लिए आप ही को सैल्यूट देती हूँ। मैं ऐसी हर आत्मा को, रजनी आत्मा यहाँ है, आप यहाँ हो ना, चांदनी आत्मा यहाँ है, निशी आत्मा यहाँ, इन सबको तो मैंने अपनी आंखों से देखा है कि अपनी स्टेज से अपने आसपास के वातावरण को संभाल लेना। बाबा ने किया आप लोग के थ्रू ये। आप लोग वो सारे निमित्त हो जिनके द्वारा बाबा ये कार्य कर रहा है, बार बार एग्जाम्पल थ्रो कर रहा है। किसी द स्टेज वॉज गुड सो एवरीबडी वॉज गुड, एवरीबडी वॉज गुड इन द हाउस व्हेन योर स्टेज वॉज गुड। अदरवाइज उससे लोग निकल ही नहीं पाते, जिंदगी भर उस दहशत में रह जाते। बट आपकी स्टेज उनको उस दहशत से बाहर निकाले, उनको उस सफरिंग से बाहर निकाले। इसके आप सब, इनका तो खैर पर्सनल आई नो। अब यहाँ अमन आत्मा है, राजेश आत्मा है, दीपा आत्मा, एवरीबडी, ईच एंड एवरी सोल इन दिस संगठन, दे आर प्रूविंग इट कि अगर आपकी स्थिति अच्छी होती है तो कैसी भी कठिन परिस्थिति आती है आप उसको बहुत प्यार से निकलते हो। तो आप जब प्यार से निकल रहे होते हो तो आपका परिवार भी उससे प्यार से
म्यूट चल रहा है ना दीदी का? जी म्यूट है। हाँ जी, हाँ जी। ओम शांति। आप उतनी देर तुम बच्चे जानते हो जितना देही अभिमानी बनेंगे उतना तंदुरुस्त और निरोगी बनते जाएंगे। इस योग बल से ही तुम 21 जन्म निरोगी बनेंगे। जितना बनेंगे उतना पद भी उच्च मिलेगा। सजाओं से बचेंगे, नहीं तो सजाएं बहुत खानी पड़ेंगी। तो कितना देही अभिमानी बनना है। कईयों की तकदीर में ये ज्ञान है ही नहीं। जब तक तुम्हारे कुल में ना आए, अर्थात ब्रह्मा मुख वंशावली ना बने, तो ब्राह्मण बनने बगैर देवता कैसे बनेंगे। बल आते बहुत हैं, बाबा बाबा लिखते अथवा कहते भी हैं, परंतु सिर्फ कहने मात्र। एक दो चिट्ठी लिखी फिर गुम, वे भी सतयुग में आएंगे, परंतु प्रजा में। प्रजा तो बहुत बननी है। आगे चल जब बहुत दुख होगा तो बहुत भागेंगे। आवाज होगा भगवान आया है। आवाज होगा भगवान आया है। कैसे होगा ये आवाज? ये आवाज कैसे होगा? भगवान आया है। क्या लगता? भगवान आया है, ये आवाज आपके आसपास कैसे गूंजने वाली है? अब ये शरीर चलेगा पर अंदर से बिल्कुल स्थिति फरिश्तों वाली है। इस हमारी शरीर स्थिति से हमारी स्थिति, वाइब्रेशंस। हमारी वाइब्रेशन, जब आप इधर ये बात जीरो हो जाएगा बिल्कुल, तो यही रथ इस बात का प्रतीक बनेगा कि भगवान आया है। यही रथ। तुम बच्चों की कमी है, देही अभिमानी बनते नहीं हो। अर्जुन बहुत देह अभिमान है। अंत में कुछ भी देह अभिमान होगा तो पद भी कम हो जाएगा। फिर आकर दास दासियां बनेंगे। दास दासियां भी नंबरवार ढेर होती हैं। राजाओं को दासियों दहेज में मिलती हैं, साहूकारों को नहीं मिलती। बच्चों ने देखा है राधे कितनी दासियां दहेज में ले जाती है। आगे चल तुमको बहुत साक्षात्कार होंगे। हल्की दासी बनने से तो साहूकार प्रजा बनना अच्छा है। दासी अक्षर खराब है, प्रजा में साहूकार बनना फिर भी अच्छा है। यहाँ दासी क्या समझ में आता? यहाँ दासी अर्थ क्या, अर्थात क्या? ओम शांति दी। ओम शांति। मैं यहाँ जितना ओन करूंगी उतना मैं वहां दास। एक्चुअली में ओनरशिप इज दासी होना। यस, यहाँ की डिपेंडेंसी इज वहां की दासी। अभी भी मैं अगर किसी भी इमोशन पे भी डिपेंड करती हूँ, है ना, किसी सिचुएशन पर अगर मेरी सारी चीजें डिपेंडेंट रहती है, जब तक मैं डिपेंडेंट हूँ एनीवेज, सूक्ष्म से सूक्ष्म डिपेंडेंसी भी है। समय की डिपेंडेंसी है, स्वास्थ्य की डिपेंडेंसी है, संबंधों की डिपेंडेंसी है, परिस्थितियों की डिपेंडेंसी है। एनीवेयर, इन एनी फॉर्म डिपेंडेंसी है, तो क्या है? दासी है। स्वयं ही स्वयं के गुलाम है ना, रोल्स के मतलब यस, अलग नहीं कर पाते हैं, तो आत्मा स्वतंत्र होते हुए भी उनके गुलाम अंदर से। राइट। प्रजा में साहूकार बनना फिर अच्छा है। बाप का बनने से माया और ही अच्छी खातिरी करती है, रुस्तम से रुस्तम होकर लड़ती है। आप जिस जिस पद का परित्याग करो तो नए नए पद खड़े करके दिखाई, देखो ये भी हो अभी तुम, अरे ये तो हो ना, कम से कम चलो कुछ नहीं तो बिके तो हो ना, परमात्मा के बच्चे तो हो ना। जैसे दो आत्माओं ने शेयर किया कि कभी अमृत वेला छूट गया, कभी पोता मेल छूट गया ना, तो उस पर अंदर से थोड़ी सी तकलीफ आई। ये जो तकलीफ आना है दैट इज देह अभिमान। कहीं तो देह जिंदा है, हम्म? कहीं तो देह जिंदा है। दुख मीन्स देह है, ये बाबा ने बहुत बार मुझे रियलाइज कराया।
इसलिए अब जब दुख आता है तो रोना नहीं आता है, बस की सिर्फ और अलर्टनेस। तभी मैंने कहा वो मेरे लिए परम मित्र, परम सहयोगी बन चुके हैं, जो मुझे ये रियलाइज़ करा देते को आँख में आँसू आए या मुझे कोई चीज़ बुरी लगी, अच्छा अभी भी देह ज़िंदा है। बाबा बस इतना पता चल गया कि अभी भी मैं खत्म नहीं हुआ, स्टिल एग्जिस्ट, इट्स ओके, दिस विल आल्सो गो। मुझे याद तो सिर्फ तुम्हें करना है, ये याद नहीं करना है अच्छा अभी भी मेरे अंदर ये देह अभिमान है। ओ नहीं, कितना भी माया रुस्तम होके मुझे मेरे सारे देह दिखाए, मेरे सारे अभिमान वो दिखाएगी। देखिए अभिमान, देखिए अभिमान, देखिए। उसको देखा और उसको प्रेम से स्वीकार कर लिया। यस, कम कम कम, यू ऑल्सो मर्ज इन फरिश्ता। वो जितने खड़े करे वो सब फरिश्ते में मर्ज होते जाए, वो जितने खड़े करे सब फरिश्ते में मर्ज होते जाए। इतना अटेंशन रुस्तम से रुस्तम होकर लड़ती है, देह अभिमान आ जाता है। शिव बाबा से भी मुंह फेर लेते हैं, बाबा को याद करना ही छोड़ देते हैं। अरे उल्टा ऐसे में तो याद बढ़ जाती है। माना आपसे कुछ देभानवश कुछ हुआ, माना आपने किसी को गुस्सा कर दिया, ठीक। अब आपके पास दो ऑप्शन होता है, उस गुस्से को याद करते रहो, हाय ये कर दिया, हाय ये कर दिया, हाय ये कर दिया, या ऑप्शन क्या है दूसरा, चांदनी आत्मा। व्हाट इज द सेकंड ऑप्शन? बताइए, व्हाट इज द सेकंड ऑप्शन, क्या करोगे? ये तो देह से हो गया ना, चांदी से हो गया। मैं तो इससे अलग फरिश्ता हूँ। और और क्या कर सकते? अब उसको 100 गुना ज्यादा दुआएं देंगी। यस, अपने उस कृत्य को थैंक यू बोल करके आज ज्यादा अटेंशन दे देंगे। ओम शांति पहले दीदी, एक 1 बार घंटे कर रहे थे, अब हम दिन में 2 घंटा याद कर लेंगे बैठ के, बस फिनिश। आपने एक बार शेयर किया था ना दीदी कि किसी को बर्थडे विश करना है तो कॉल नहीं किया, उसके लिए योग किया, तो उस तक वो वाइब्रेशन पहुंच गई। तो किसी भी हाल में अपने आप को हाय में नहीं पहुंचने देना है। हाय मुझसे ये हो गया, बाबा कहते हैं हाय को वाह में कन्वर्ट करो। हाय हो गया, उसने अटेंशन आपका बढ़ा और दिया ना, तो उस हाय को तो वो तो सुबह जब अमृत वेला उठी तो याद आया कि पोता मैंने 3 बजे ही लिख दिया। हो गया ना, उसने डबल कर दिया ना आपके अटेंशन। वैसे 3 बजे ही लिख दिया। फिर वो हाय कहाँ हो, वो तो वाह हो गया। वाह। हमारे जीवन में हाय शब्द नहीं होना चाहिए, सिर्फ वाह शब्द होना चाहिए। दिस इज अलाइनमेंट विथ शिव बाबा एंड ब्रह्मा। 3 थिंग्स बाबा कहते हैं, आत्मा परमात्मा और ड्रामा अविनाशी है, तो तीनों का एक दूसरे से दोस्ती होना चाहिए ना। यही 3 जब अविनाशी हैं तो तीनों की दोस्ती हो जानी चाहिए। मुझे हाय मतलब वो हाय चीज नहीं आई, मुझे ये लगा कि जो जैसे मैंने 6 महीने का संकल्प किया तो वो 2 बार रह कैसे गया, जैसे ये मन में आया था बस। तो वो हुआ तो है ही ना। अच्छा। काउंट तो हाय में होगा, वाह में तो काउंट नहीं होगा। हम्म। मुझे एक चांद सेकंड उस ओम हाय शांति चांदनी आत्मा, तभी तो कशिश बढ़ेगी ना। हाँ बढ़ नहीं वो गई, तो है ही है, बढ़ तो गई, बढ़ सुबह गई। 3 बजे लिख लिया था। आपने उसके जगह बैठ के 3 बजे लिखा, बल्कि और हाँ क्रिएटिविटी वो से तो। लिखा और प्यार से लिखा, तो हाँ। ऑलवेज इस चीज को अब ध्यान रखना है। बाबा के माँ वाक्यों को यूं मत लीजिए। बाबा ने हम्म। कहा है हाय नहीं तो हाय नहीं, पक्का हम्म। कर, चाहे कुछ हो जाए मुझसे, कत्ल भी हो जाए ना किसी का, मैं हाय शब्द नहीं यूज करूंगी। मैं बाबा को उस पल अपने अंदर स्थापित करके उसको वहां में कन्वर्ट जरूर करूंगी, क्योंकि उस पल से मेरा अटेंशन और बढ़ जाएगा। मैं और अटेंटिव हो गई उस एक मिस से, मेरी हम्म। अटेंशन तो और बढ़ गई। हम्म। आई थैंक यू मिस, हम्म। आई थैंक यू। इसीलिए बाबा ने कहा आज हम जहाँ खड़े हैं वहां शब्द हम भटकना थोड़ी यूज करेंगे, हमारा हर शब्द बाबा अनुसार चलेगा। बाबा ने कहा वाह तो वाह,
बाबा ने कहा ब्रह्म कल्याणकारी मीन्स ब्रह्म कल्याणकारी है। अरे खाने की फुर्सत है, और ऐसे बाबा जो विश्व का मालिक बनाते उनको याद करने की फुर्सत नहीं। अच्छे अच्छे बच्चे शिव बाबा को भूलते अभिमान में आ जाते। नहीं तो ऐसा बाप जो जेदान देते हैं उनको याद करके पत्र तो लिखे, परंतु यहाँ बात मत पूछो। माया एकदम नाक से पकड़ उड़ा देती। कदम कदम श्रीमत पर चले तो कदम में पदम है। तुम अनगिनत धनवान बनते हो, वहां गिनती होती नहीं। धन दौलत खेती बाड़ी सब मिलता है वहां। तांबा लोहा पीतल आदि होता नहीं, सोने के ही सिक्के होते हैं। मकान ही सोने का बनता है तो क्या नहीं होगा। यहाँ तो है ही भ्रष्टाचारी राज्य, यथा राजा रानी तथा प्रजा। सतयुग में रहता यथा राजा रानी तथा प्रजा सब शिष्टाचारी होते, परंतु मनुष्य की बुद्धि में बैठता तो वही है, तो वो प्रधान है। आप समझाते हैं तुम भी ऐसे ही थे, ये भी ऐसा था। अब मैं आकर देवता बनाता हूँ तो भी बनते नहीं, आपस में लड़ते झगड़ते रहते। मैं बहुत अच्छा हूँ, ऐसा हूँ। ये कोई समझते थोड़ी कि हम दोजक में पड़े, हम रौरव नर्क में पड़े हैं। ये भी तुम बच्चे जानते हो। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार मनुष्य बिल्कुल नरक में पड़े, रात दिन चिंताओं में पड़े रहते हैं। ज्ञान मार्ग में जो आप समान बनाने की सेवा नहीं कर सकते, तेरे मेरे की चिंताओं में रहते, वे बीमार रोगी हैं। सुन लिया? तो तेरे मेरे की चिंता में रहते वो बीमार रोगी हैं। बाप के सिवा और किसी को याद करना तो व्यभिचार हुआ ना। बाप कहते हैं और कोई भी मत मत सुनो, मेरे से सुनो, मुझे याद करो। देवताओं को याद करें तो भी बेहतर है, मनुष्य को याद करने से कोई फायदा नहीं। यहाँ तो बाप कहते हैं तुम सिर भी क्यों झुकाते हो, तुम इस बाबा के पास भी जब आते हो तो शिव बाबा को याद करके आओ। शिव बाबा को याद नहीं करते हो तो गोया पाप करते हो। बाबा कहते पहले तो पवित्र बनने की प्रतिज्ञा करो, शिव बाबा को याद करो। बहुत परहेज है, बहुत मुश्किल कोई समझते हैं। इतनी बुद्धि नहीं है, बाप से कैसे चलना है, इसमें तो बड़ी मेहनत चाहिए। माला का दाना बनना कोई मासी का घर थोड़ी है। मुख्य है बाप को याद करना। तुम बाप को याद नहीं कर सकते हो। बाप की सर्विस, बाप की याद कितनी चाहिए। अब रोज कहते हैं पोता मिलने का, रोज जिन बच्चों को अपना कल्याण करने का ख्याल रहता है वे हर प्रकार से पूरी पूरी मैं मेरा और मैंने से परहेज करते रहेंगे। उनका खान पान बड़ा सात्विक होगा। बाबा बच्चों के कल्याण के लिए कितना समझाते हैं, सब प्रकार के परहेज चाहिए, जांच करनी चाहिए हमारा खान पान। ऐसा तो नहीं, लोभी तो नहीं। जब तक कर्मातीत अवस्था नहीं हुई है तो माया उल्टा सुल्टा काम कराती रहेगी, उसमें टाइम पड़ा है। फिर मालूम पड़ेगा अब तो विनाश सामने है, आग फैल गई है। तुम देखेंगे कैसे बॉम्ब्स गिरते हैं। कल बाबा ने बताया ना, सब ध्यान रखिएगा इस बात का। एक बॉम्ब आपके अंदर भी पड़ा है। लेट साइलेंस एंटर एंड डिफ्यूज द बॉम्ब, है ना बुना महात्मा? अपने बॉम्ब को संभाल के थोड़ी रखना है हमें। जी जी। कल आपने कहा था ना, निर्दोष भाव की बहुत भारी प्रैक्टिस चाहिए। तो वो बुद्धि में गूंज रहा था कि कुछ ऐसा है कि वो एक पॉइंट पे आके वो निर्दोष भाव उस पॉइंट पे खत्म हो रहा था। तो फिर वो पॉइंट आ रहा था, बहुत भारी प्रैक्टिस चाहिए, बहुत भारी। हो जाएगा जल्दी। अपने बॉम्ब्स को हमें डिफ्यूज करना है विद द प्रैक्टिस ऑफ साइलेंस। नॉट कि हम ये डरे कि अरे अंदर बड़ा तूफान है छोड़ दो, तो फिर वो बॉम्ब कभी तो फटेगा। और आपके साथ ये पूरी बाबा की आपकी आज तक की जर्नी को लेके खत्म कर देगा। तभी बाबा कहते हैं 40 साल 80 साल पुराने भी भागंती गिरंती हो जाते, वो बॉम्ब फट जाता है। सो लेट बाबा, अलाउ बाबा एंटर योर स्पेस, जहां जाकर बाबा सारे बॉम्ब्स डिफ्यूज कर सकें। उसकी उसकी पावर सिर्फ साइलेंस में और किसी में नहीं। भारत में तो रक्त की नदियां बहने वाली, एक एक संबंध, कहते हैं ना खून का रिश्ता, ये जितने खून के रिश्ते हैं ना, बहुत अलर्ट हो जाइए। रक्त की नदियां बहनी है, वहीं से आना है आपके पास। अब जो भी बॉम्ब फटना है, और आपके भीतर से भी जो बॉम्ब फटना है वो उन्हीं के ऊपर फटना है और कहीं नहीं फटना। सो गो एंड डिफ्यूज
till the time it is diffused, don't come out. Don't come out. मैं विटनेस कर रही हूँ इस चीज को, इसलिए आप लोग को बता रही हूँ। दीदी मैं आत्मा जब जब उस पॉइंट पे आती हूँ और वहीं पे जाके मैं विथड्रॉ कर देती हूँ, जैसे थकावट हो जाती है। बस वहीं तो बाबा कहते हैं ना, एक कदम और ले लो। इसीलिए आज बाबा ने मुरली चलाने से पहले ही ये बात कही थी कि दिस इज द लास्ट डे। दूसरों को प्लीज करने के लिए अपने अंदर के बॉम्ब को यूं ही मत छोड़ दो। हर एक के अंदर बॉम्ब पड़ा हुआ है। आप अपना जब तक डिफ्यूज नहीं करोगे, आप दूसरे को हेल्प कर नहीं पाओगे। इसीलिए जब आप प्लेन में चलते हो तो वो लोग बोलते फर्स्ट ऑक्सीजन खुद को लगाओ, फिर दूसरे को लगाना। पढ़ते हो ना ये इंस्ट्रक्शन जैसे ही प्लेन में एंटर करते हो, कि ऑक्सीजन मास्क पहले खुद लगाना, फिर दूसरे की मदद करने जाना, नहीं तो आप भी नहीं बचोगे, दूसरा वाला भी नहीं बचेगा। तो साइलेंस इज द ओनली 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 प्रैक्टिस। प्लीज एक्सक्यूज ले लो अपने सारे रोल से, सारे आइडेंटिटी से। जिनको जितना बुरा मानना है 1 साल के लिए मान लेने दो, क्या मान ही लो सब लोग को जितना बुरा और अच्छा मानना है। जो आपके सच्चे हितैषी होंगे वो कभी नहीं बुरा मानेंगे। दे विल अंडरस्टैंड। आई नो 2-3 पीपल जिनसे मेरा बिल्कुल कट ऑफ है इस वक्त, और उनसे अभी हाल में 1-2-4 हफ्ते पहले उनसे जब बात हुई तो आई सेड आई एम रियली वेरी सॉरी, एंड उन्होंने यही लाइन कहा, जो आप कर रहे हो आपसे कोई शिकायत नहीं है, क्योंकि उससे कहीं ना कहीं हमारा भी भला ही हो रहा है। आई वॉज लिटरली एस्टोनिश्ड कि उनको ये भी कैसे पता कि मैं कुछ और कर रही हूँ, कैसे मालूम। उनको सिर्फ इतना पता था कि आई हैव स्टॉप्ड यूजिंग व्हाट्सएप। दीदी बहुत गहराई से देखते हैं तो किसी को इतना जरूरत भी हमारी नहीं होती है। नहीं हमारा ही भय है, होता है कि हम हाँ ये बुरा मान जाएंगे। इम्पोर्टेंट। हाँ? हमने इस साल अपने आप नहीं जाए मैके दीदी, इस साल छुट्टियों में थॉट्स ही नहीं आया है कि जाना है। तो है, नहीं है, मतलब ये हमारा भरम है कि मम्मी को अच्छा नहीं लगेगा। मैं ये चेकिंग कर रही थी जी। है। और जो आपको सच्चा प्यार करते होंगे वो आपको ये 1 साल देंगे, आराम से देंगे। और जो नहीं दे पा रहे ना, समझ लीजिएगा कि वो प्यार ही नकली है। इस समय रक्त की नदियां बहनी है। बॉम्ब्स 1-2 को खत्म कर देंगे। इट्स ह्यूमन बॉम्ब, इट्स इमोशन बॉम्ब, ईगो बॉम्ब, फीलिंग्स बॉम्ब, वाइसेस बॉम्ब, विकारों का बॉम्ब, संबंधों का बॉम्ब, रिश्तों का बॉम्ब, फीलिंग्स का बॉम्ब, इमोशंस का बॉम्ब, मैं का बॉम्ब, मैंने का बॉम्ब, मैंने किया का बॉम्ब, मैं अच्छी हो जाऊं, सारी दुनिया मुझ पर डिपेंडेंट रहे। कुछ दिन ये रक्त के है ना, ये सारे खून के संबंध में ही हम ये सब कर रहे होते हैं। सब बॉम्ब्स हैं, कभी भी बढ़ेंगे। नेचुरल कैलेमिटीज होंगी, नेचुरली इट विल हैपन। हो रहा है ना नेचुरली। पति पत्नी को मार रहा है, पत्नी मत पति को मार रही है, बच्चे माँ बाप को मार रहे हैं, माँ बाप बच्चों को मार रहे हैं, सब कुछ नेचुरली हो रहा है। मुसीबत सबसे जास्ती भारत पर है। अपने ऊपर बहुत नजर रखनी, हम क्या सर्विस करते हैं। प्लीज अलाउ साइलेंस to move into the deep side of you, the darkest side of you। कितने को आप समान नर से नारायण बनाते हैं। कोई कोई भक्ति में बहुत फंसे हुए हैं, जो तो समझते हैं ये बच्चियां क्या पढ़ाएंगी। समझते नहीं कि इन्हों को पढ़ाने वाला बाप है, थोड़ा पढ़ा हुआ है, वह धन है, तो लड़ने लग पड़ते हैं, आबरू ही गवा देते हैं। सदगुरु की निंदा कराने वाला ठौर ना पाए, फिर पाई पैसे का पद जाकर पाएंगे। अच्छा मीठे मीठे से खिला दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की बच्चों रूहानी की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते। नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, तेरी मेरी की चिंताओं को छोड़ आप समान बनाने की सेवा करनी है। एक बाप से ही सुनना है, बाप को ही याद करना है, व्यभिचारी नहीं बनना है।
व्यभिचारी नहीं बनना। अपने कल्याण के लिए खान पान की बहुत परहेज रखनी, किसी भी चीज में लोभ नहीं रखना है। ध्यान रहे माया कोई भी उल्टा काम करा ना दे। वरदान निर्णय शक्ति और कंट्रोलिंग पावर द्वारा सदा सफलता मूर्त भव। किसी भी लौकिक या अलौकिक कार्य में सफलता प्राप्त करने के लिए विशेष कंट्रोलिंग और जजमेंट पावर की आवश्यकता होती है, क्योंकि जब भी कोई भी आत्मा आपके संपर्क में आती तो पहले जज करना होता है कि इसे किस चीज की जरूरत है। नब्ज द्वारा परख कर उसकी चाहना, प्रमाण, उसे तृप्त करना और स्वयं की कंट्रोलिंग पावर से दूसरे पर अपनी अचल स्थिति का प्रभाव डालना। अचल स्थिति का प्रभाव डालना ना, शब्दों का प्रभाव डालने की बात बाबा नहीं कर रहा, लेक्चर देने की बात नहीं कर रहा, अपनी अचल स्थिति का प्रभाव डालना। यही दोनों शक्तियां सेवा के क्षेत्र में सफलता मूर्त बना देती हैं। हमारी कंट्रोलिंग पावर कहाँ? स्व पर। और कैसी कंट्रोलिंग? जहां फुल अंडरस्टैंडिंग है, ऐसी कंट्रोलिंग जो ऑटोमेटिक है, सप्रेस नहीं है, पुश नहीं है, इट इज ऑटोमेटिक। स्लोगन सर्वशक्तिवान को साथी बना लो तो माया पेपर टाइगर बन जाएगी। अव्यक्त इशारे कंबाइंड रूप की स्मृति से सदा विजयी बनो। सेवा के क्षेत्र में जो भिन्न भिन्न प्रकार के स्व प्रति व सेवा के प्रति विघ्न आते हैं, उसका भी कारण सिर्फ यही होता है जो स्वयं को सिर्फ सेवाधारी समझते हो, लेकिन ईश्वरीय सेवाधारियों सिर्फ सर्विस पर नहीं, लेकिन गॉडली सर्विस पर हो। इसी स्मृति से याद और सेवा स्वतः ही कंबाइन हो जाती है। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, तेरा तुझको अर्पण है।